बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू लन नु'मिना लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबूआ औ तकून लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन व अनब फतुफ़ज्जिरल अनहार खिलालहा तफ़जीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह का रसूल जब किसी बस्ती और जब किसी कौम में उतरता है तो उस कौम की किस्मत यूँ समझें कि तराजू में आ जाती है। या वो कौम रसूल की दावत को कबूल करे और ज़मीन से उठे और आसमान तक पहुँच जाए, जब फिर खुदा के ऐसे नाकाबिल बर्दाश्त अजाबों के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह का रसूल जब दावत को पेश करता है तो उस कौम और उस बस्ती के लोग बिलअमूम पहले पहले उसको बातों में उड़ाते हैं, लेकिन जब वो दावत जड़ पकड़ने लगती है तो फिर अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया जाता है, इस्तेहज़ा किया जाता है। ये है वो आदमी जो दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगा और दुनिया के अंदर इमामत सालिहा इसके हाथ में आ जाएगी। इस मरहले से आगे गुजर कर जब देखते हैं कि अल्लाह के रसूल की दावत इस्तेहज़ा और मजाक से भी रुकने वाली नहीं है, तो फिर बिलअमूम रसूल और उसके साथियों पर तशद्दुद के लिए हाथ उठाया जाता है। और इस मरहले से गुज़र कर फिर हिजरत का मरहला आता है, और फिर इस मरहले से गुज़र कर आखिरी मरहला जो होता है वो ये होता है कि अगर नबी अपनी दावत से बाज आने वाला नहीं है तो इसको रास्ते से हटा दिया जाए और इसको कत्ल कर दिया जाए। इस दौरान किस्मों किस्म के अड़ंगे भी नबी की दावत के सामने पेश किए जाते हैं ताकि ताली पिटे और लोगों को मालूम हो जाए कि ये नबी खुद साख्ता नबी है, ये अल्लाह का फरिश्तादा नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, एक और बात असूली तौर पर आप समझ लें कि कौमों की किस्मतों के फैसले अवाम के तर्ज अमल से ज़्यादा खवास के तर्ज अमल पर होते हैं। ये चंद लोग थे जो इकट्ठे होकर बैठे थे और उन्होंने सोचा था कि ये दावत तो खाती है हमें, ये तो हमारा सर लेती है। भाई सरदार साहब आपका भांजा, सरदार साहब आपका जो है भतीजा चला गया, आपका बेटा चला गया, किसी की भांजी चली गई, किसी की भतीजी चली गई, किसी की बेटी चली गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हर घर से आदमी ले रहा है, इस तरह तो कुछ नहीं बाकी बचे, तो इसका कोई तोड़ किया जाए। फिर उन्होंने आपस में सोचा एक मरहले पर कि ये चंद लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, ये 7, 8, 10 लोग थे। इन्होंने सोचा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कुछ ऐसे मुतालबात रखे जाएं। इनको ये भी खदशा था कि मुतालबात पूरे हो सकते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे मुतालबात रखे जाएं जो हमारी ज़रूरत भी हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में इनकलाब भी आ सकता है। वो अगर पूरे हो जाए तो, अगर पूरे नहीं होंगे, और बिलअमूम का ख्याल ये था कि ऐसे मुतालबात हैं जो पूरे नहीं होंगे, ताली पीटेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो कहते हैं कि मैं खुदा का सबसे ज़्यादा महबूब हूँ और अल्लाह के बाद मैं तैयार हूँ, तो पता चल जाएगा कि कितना। अगर ये चीज़ें वो दे देते हैं तो हम मान लेंगे, अगर ये नहीं देते तो हम इनकार कर देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो चंद लोग थे, पूरी कौम नहीं थी। अल्लाह के रसूल के पास जब गए थे वो 7, 8 लोग थे, और कौमों की किस्मतों के फैसले यही 7, 8, 2, 4 अफराद ही करते हैं। इनके ऊपर कौमों की किस्मत का फैसला होता है। वे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटने को उसकी कोंचे काटने के लिए पूरी कौम थोड़ी गई थी। इज़म बाअसा अशकाहा, एक शकी आगे गया, एक बदबख्त आगे गया जी, और उसने जाकर उस ऊँटने की कोंचे काटें। लेकिन जब अजाब आया तो फिर उस एक फर्द पर अजाब नहीं आया, फिर पूरी की पूरी कौम जो है उस अजाब की लपेट में आ गई।
तो एक फर्द के जुर्म, जब दूसरी कौम उस जुर्म को देखकर गूंगी बदमाश बनी रहे, चुप करके बैठी रहे, जुर्म करता ये कर रहा है, हमारा क्या है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का असूल ये है कि सिर्फ उस एक फर्द को या चंद अफराद को अल्लाह तबारक व तआला सजा नहीं देता, बल्कि पूरी की पूरी कौम फिर उस अजाब की लपेट में आ जाती है। तो ये चंद अफराद गए और इन्होंने जाकर वहां कहा, क्या कहा इन्होंने? कहा कि कालू लन नुमिना, कहने लगे कि लन नुमिना, हम हर ईमान नहीं ले आएंगे लाका आपके ऊपर, हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ यंबुआ, हत्ता यहाँ तक कि तफजुरा, आप निकाल बहर करें। ये फजर किसी चीज़ को वसी पैमाने पर किसी चीज़ को खुले बड़े लंबे पैमाने पर फाड़ कर निकलने का नाम फजर होता है। रात की तारीकी होती है, इसको फाड़ कर सुबह निकलती है, इसलिए इसको फजर कहते हैं। एक फासिक को फाजर आदमी को फासिक को फाजर इसलिए कहते हैं कि वो खुदा के अहकाम की हदूद को फाड़ता है। तो तफजरों का असल माना है फाड़ना। तो कहा यह गया है कि यहां तक कि तफजुरात फाड़ कर ला, लना हमारे लिए, मिनल अर्ज़ जमीन से, यंबुआ कोई चश्मा कोई उबले, हमारी आंखों के सामने कोई चश्मा निकले। आज भी वहां ये कैफियत मौजूद है कि वहां पानी सस्ता है, पानी महंगा है और तेल सस्ता है। हाँ जी, तो उस वक्त इसकी इससे ज्यादा शदीद जरूरत थी पानी की, उस वक्त इससे भी ज्यादा जरूरत थी। कहने लगे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात चल गई तो पानी का चश्मा निकल आएगा। तो वैसे उन्होंने जहन में यही सोचा था ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकेगा, हम कहेंगे ये कहाँ खुदा का रसूल है जी। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, अल्लाह के रसूल के सामने जब इस तरह के मुतालबे रखे गए तो अल्लाह ताला के कुरान ने और अल्लाह ताला के रसूल ने एक असूली बात की, अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह आहिदा इलैना, उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ अल्लाह ने यह वादा किया है, अल्लाह नुमिना लिरसूलिन हत्ता याते जनाब कुर्बान ताकुलुन नार। ये तो भाई हमारे साथ अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं ले आएंगे जहां तक कि हमारे सामने दावत लाने वाला एक कुर्बानी ले आए और खुले मैदान में उस कुर्बानी को रखे और फिर आसमान से सफेद आग आए और उस कुर्बानी को खा ले। कुल कद जाअकुम रसूलुम मिन कबली, तो इनसे कह दो कि मुझसे पहले भी रसूल आए हैं, बिल बय्यिनात, वाज़ेह निशानियों के साथ आए हैं, वबिल्लज़ी कुल, तो वो जो तुम कह रहे हो इस तरह के मुतालबे पूरे हुए हैं, वो तुम्हारे भाई थे, वो तुम्हारे आबाओ अजदाद थे। तो फालिमा कतल तुम, फिर तुमने नबियों को कत्ल क्यों नहीं कत्ल क्यों कर दिया, ईमान क्यों नहीं लेके आए? इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे थे, अगर वाकई तुम सच्चे थे तो फिर उन्होंने तुम्हारी इस तरह की निशानियों को पूरा किया। तुमने कहा था कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से एक ऊंटनी बरामद कर दे और पत्थर से ऊंटनियां निकलती हैं, कोई निकल आई फिर, लेकिन फिर भी तुम ईमान तो नहीं ले आए जी। मन हरामी हुजता ढेर वाली बात है। जब अंदर पलीती हो ना, फिर जैसी भी किसी के सामने दलील पेश की जाए कोई उस दलील को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो उन्होंने यही कहा कि जनाब अगर वाकई आप खुदा के रसूल हैं तो इस सरजमीन से एक चश्मा निकाल लाइए और वहां से पानी फूटे। यंबुआ उस चश्मे को कहते हैं जो खुश्क ना हो, जो जिससे मुसलसल पानी उबल रहा हो, कोई ऐसा चश्मा। और फिर आगे बढ़कर उन्होंने कहा औ तकून लका जन्नतुम मिन नखील, या आपके लिए एक जन्नत हो, एक बाग हो, मिन नखील, खजूरों का बाग हो, और वाइनब, और अंगूरों का बाग। ये दोनों दरख्त जो थे, खजूर बहुत कम जगह लेती है और इसका पानी भी बहुत कम लेती है पहले दूसरे दरख्तों की निस्बत, और अंगूर की बेल भी थोड़ी सी जगह लेती है लेकिन इसका फल ज्यादा। मुतालबा उन्होंने कहा कि ये खजूर हों या अंगूर हों, उनकी कोई आपके लिए बाग होना चाहिए। अगर आप अल्लाह के जो महबूब हैं, हाँ जी, आप जो कहते हैं कि मैं खुदा का पसंदीदा हूँ,
और अल्लाह ने मुझे भेजा है ज़मीन के ऊपर, तो फिर इस तरह का मुतालबा पूरा करें ना आप हमारा, कि आपके लिए, आपके अल्लाह के लिए कौन सी मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। वो तो वीराने को सर सब्जो शादाब बना दे, आन की आन में बना दे, उसके लिए कौन सा मुश्किल है? तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह कर, और फिर ये नहीं है कि वहाँ खजूर और अंगूर हों, बल्कि तुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफजीरा, बल्कि फिर उस बाग के अंदर नहरें बहा दे, फिर नहरें फूट पड़ें, खिलालहा उनके दरमियान, तफजीरा यानी नहरें भी इस तरह की होंगी जो लबालब पानियों से भरी हुई हों, किनारों तक भरी हुई हों, ऐसी नहरें बह रही हों, बाग लगे हुए हों, और आपकी फरमाइश पे ये हो जाए मेहमान ले आएंगे। इस तरह के मेरे अजीज दोस्तों, उन्होंने 7 मुतालबात अल्लाह ताला के रसूल के सामने रखे, और कुरान मजीद का ये वो मकाम है, यहाँ तकरीबन ये 7 के 7 मुतालबात अल्लाह ताला ने बयान कर दिए हैं। वरना आगे पीछे जो है ना, कोई एक मुतालबा, 2 मुतालबे, लेकिन यहाँ इस आयत में वो 7 के 7 मुतालबे अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दिए हैं कि ये और ये उनको नज़र, ये जो हिस्सी में मुआवजा मांगते थे, वो मुआवजा उनको नज़र नहीं आता था जो रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता लोगों की सीरत और किरदार में वो अपनी आंखों के साथ देख रहे थे कि ये उम्र कल कैसा था, और अल्लाह के रसूल के दामन से वाबस्ता हुआ तो ये कैसा बन गया। कोई ताजर था जो परले दर्जे का बेईमान था, और जब अल्लाह के रसूल के दामन से वाबस्ता हुआ तो फिर अमानत और सदाकत का वो निशान बन गया, एक दलील बन गया। इज्जतों के लूटने वाले जो थे वो इज्जतों के मुहाफिज बनकर खड़े हो गए हैं जी, जिनकी यानी शराब के बगैर यानी जिनकी रातें नहीं गुजरती थी, उन्होंने अपने हाथों से शराब के मटके तोड़े, और ये मुतालबा भी उन्होंने इसलिए किया था कि उनके नज़दीक एक खजूर से और एक अंगूर से जो शराब बनती थी वो खालिस शराब होती थी, और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई माहौल बन जाए तो फिर ठीक है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, ये मुतालबे उन्होंने किए, असल चीज़ को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने उस जहरी चीज़ को देखा जो इससे पहले देखकर लोग ईमान नहीं ले आए थे, वो भी ईमान नहीं लाने वाले थे, उन्होंने सिर्फ बहाना तराशा था। बाकी का कल इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।